पहले बचपन में कहते हैं बेटा ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है, फिर सडनली होता है कि ये अब भैया नहीं, अब ये सैया है, कि भैया भैया और सैया सैया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नमस्कार। खुदाई के लिए अपनी ही बहनों के खेत को ही प्राथमिकता देने वाले पाकिस्तानी जंतुओं में पाई जाने वाली बहनखोद प्रवृत्ति के विषय में विस्तार पूर्वक जानने और समझने के लिए हमारी टीम फुद्दुद्दीन की मादा संवाददात्री जाहिला ठेलवानी पिछले दिनों पाकिस्तान के एक जंतु विश्वविद्यालय में पहुंची और वहां भटक रही युवा मादाओं से इस विषय पर विस्तृत चर्चा की। पाकिस्तान में प्रचलित भैया को सैया बनाने की इस जंतु प्रथा पर जहां कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रभावित मादाओं का कहना था कि ये बहनखोद प्रवृत्ति जंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं है, वहीं कुछ अन्य मादाओं का जंतु मत यह था कि वे अपने सभी भाईजानों की लाठी के आकार और खुदाई क्षमता को जांचने के उपरांत ही यह निर्णय कर पाएंगी कि उन्हें सारा जीवन भाईजान की लुगाईजान बनकर घर में ही घरेलू खुदाई करवानी है अथवा किसी अन्य भारी नर की लाठी से अपनी खेती में खुदाई करवानी है। जो भी हो, किंतु प्रगति के पथ पर अग्रसर भारत के मानवों के मर्यादापूर्ण जीवन से प्रभावित पाकिस्तान की आजकल की पढ़ी लिखी युवा मादाओं के जंतु विचार सुनकर आपको पाकिस्तान के जंतु समाज में व्याप्त बहनखोद प्रवृत्ति के विषय में विस्तार पूर्वक जानने को मिलेगा। अतः बिना किसी अतिरिक्त विलंब के सीधा हमारी मादा संवाददात्री जाहिला ठेलवानी के पास चलते हैं। आप दर्शकों को यह भी जान लेना चाहिए कि आपके आर्थिक सहयोग के बिना आपके इस चैनल का संचालन संभव नहीं है। अतः आप अपने इस मोनेटाइजेशन मुक्त चैनल को आर्थिक सहयोग अवश्य करें। हम सब मिलकर प्रतिमाह अपने इस चैनल के लिए 30,000 रुपये जुटा पाते हैं या नहीं, इसका उत्तर भी हमें आने वाले कुछ दिनों में मिल ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान की गणजाहिल पत्रकारिता को प्रदर्शित करता यह चलचित्र देखते हैं। आज इस वक्त हम जी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है और हम जो है पाकिस्तानी लड़कियों से बात करेंगे कि जो एक हमारे मुल्क के अंदर ट्रेंड है कज़न मैरिजेस का, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? और ये बहुत ज़्यादा जो है ट्रेंड वायरल हो रहा है कि भाई क्या है जी कज़न मैरिज है, क्या हो रहा है, फुप्पा का बेटा, खाला का, ये मासी का, इस तरह के ही लड़के रह गए हैं जी पाकिस्तानी लड़कियों के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें और भी ऑप्शंस ज़रूर देखने चाहिए। एक तो साइंटिफिकली भी बहुत मतलब ख़राब इसके अंदर रिजल्ट्स निकलते हैं क्योंकि बच्चों में थैलेसीमिया अब आजकल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब अगर 2 माइनर शादी कर लें तो मेजर होके आ जाता है, जो कि लाइलाज है। तो मेरे नहीं ख्याल में शादी करनी चाहिए। कज़न मैरिजेस खासकर एक दफ़ा पहले अम्मी अब्बा ने की, फिर आगे बच्चों ने भी आपस में कर ली, चाचा चाची के बच्चों ने कर ली, तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मुझे मीम्स बनती हैं कि भैया भैया और सैया सैया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो एक मजाक है बस, ऐसे चितना नहीं। हमारे पेरेंट्स क्यों ज़्यादा फोर्स करते हैं कि भाई कज़न से अच्छा लड़का तो दुनिया में आपको कोई नहीं मिल सकता? वो देखा भाला होता है, तो वो एक ट्रेंड चला आ रहा है, तो मेरे ख्याल में इस वजह से कर लेते हैं। मैरिज को सपोर्ट करेंगे कि बाइकआउट करेंगी? मेरे ख्याल में 70-30 का सीन ठीक है। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं कज़न मैरिजेस में, जब नस्ल दर नस्ल नहीं हो रही तो आप कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर बहुत सारी पीछे भी जनरेशन्स ने कर लिया और अब आप भी कर रहे हैं, तो फिर ये भी टेस्ट करा लें मेरे ख्याल में कि थैलेसीमिया अगर माइनर नहीं है, और भी बहुत सारी डिजीज़ेज़ होती हैं, तो कर सकते हैं मेरे ख्याल में। कज़न मैरिजेस के बारे में क्या ख्याल है? अगर कज़न का प्रपोजल आता है, एक्सेप्ट कर लेंगे? आए हुए हैं, क्या करें। कौन कौन से कज़न का प्रपोजल आया हुआ है? अच्छा, कुछ पेरेंट्स कहते हैं बेटा ये दूर का कज़न है, ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो भी अच्छे नहीं होते क्योंकि तो ये चीज़ मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल ही इस चीज़ को डिनाइल में लेके जाएं कि कज़न मैरिज से करनी नहीं चाहिए, एक स्टैंप लगा दी जाए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हो भी सकती है। पहले बचपन में कहते हैं बेटा ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है, फिर सडनली होता है कि ये अब भैया नहीं, अब ये सैया है। सही, जो इतना बड़ा एक जंप हमें करवाते हैं कज़न मैरिजेस में, क्या दिल के जज्बात होते हैं उस टाइम? फिर शादी के बाद अचानक मुँह से भाई निकल जाए तो उससे भी मसला होता है। हाँ, कि भाई की बोली। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो पेरेंट्स को जो देख रहे हैं उनको क्या से, दुनिया तो है बाइकआउट कर रही है, जैसे हमारे साथ नेबरिंग कंट्री इंडिया है, उसमें भी बहुत से मुसलमान हैं, 25-26 करोड़, लेकिन वो भी बाइकआउट कर रहे हैं कि कज़न मैरिज नहीं होनी चाहिए। ये आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना जेनेटिकली डिसऑर्डर का जो वजह बनती है। बिल्कुल, अगर मतलब जो सोसाइटी है वो इस चीज़ को साइंटिफिकली भी देखे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्स हैं, बट एक चीज़ है कि बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर नहीं लगा देना चाहिए कि हाँ ये ख़राब ही है। आपके लिए प्रपोजल आता है कज़न का, तो एक्सेप्ट करेंगी? मैं एक्सेप्ट की बात तो नहीं, बट मैं शायद उसको कंसीडर करूँ और उसको देखूँ, बट अगर मुझे चीज़ें अंडरस्टैंडेबल नहीं लगेंगी तो मैं नहीं करूँगी। नहीं करेंगे। ज़बरदस्त। आपसे बात करेंगे, क्या है जी कज़न मैरिज कर देते, सबसे ज़्यादा सेव है, 2 ख़ानदान जुड़ जाएंगे, मरने के बाद भी हमारे बच्चे मिलते रहेंगे, कुछ ऐसी सोच जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट किया जा रहा है। मैं तो कहती हूँ ये सबसे फजूल चीज़ है। कज़न मैरिज सबसे फजूल
सबसे फजूल चीज़ है। अच्छा। एक तो हमें अब पता होता है अपने कजन्स के बारे में कुछ ज़्यादा ही, तो हमें कि पता कितने शरीफ है। हाँ कितने शरीफ हैं या कितने नहीं, और पहली बात उनसे बनती नहीं है। आप कभी एज अ पार्टनर अपने कज़न को नहीं सोच सकते। कज़न मैरिज को अगर देखा जाए तो इंडिया में भी बायकॉट किया जा रहा है कि ये नहीं करना चाहिए, इससे जो है आने वाले बच्चों में बहुत सी बीमारियां पैदा होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं समझ पा रहे इसको। देखें पाकिस्तान तो कोरोना में भी नहीं समझ पा रहे थे कि कोरोना है, तो इस तरह कज़न मैरिज नहीं करनी चाहिए कि लड़की ने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, लड़के ने गुजारनी है, ख़ानदान ने तो नहीं गुजारनी। तो आप पहले उसका देखेंगे बच्ची क्या चाह रही है। अगर आपके लिए जो है आपकी फुप्पो का या बेटे का रिश्ता है, आपका क्या रिएक्शन होगा? मैं मना कर दूँगी। क्यों, क्या कह के? वजह भी तो खानदान वाले पूछते हैं कि क्या बुराई है जी। कज़न के साथ यही बुराई है कि नहीं करनी, भाई कज़न है, मेरा भाई है, सब कज़न भाई हैं। हाँ, पहले माँ बाप ही कहते बेटा ये तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारा बड़ा भाई है, फिर एक दिन हमें पता चलता है अब ये भाई नहीं रहे हैं। तो ये बेचारे दुख की बात है, भाई के वो तो सारी ज़िंदगी भाई कहने लग जाएगी। मतलब मेरी दोस्त थी, वो भी अपने कज़न को फिर भाई कहती थी, शादी के बाद फिर उसका मियाँ नाराज़ होता था कि मुझे भाई कह रही, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो वो जबान पे जो लफ्ज़ मोस्टली जो बोलता रहता है वो फिर भाई भाई निकाह के बाद भी भाई रहता है। हाँ। कज़न मैरिजेस जो हैं पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, आप इस ट्रेंड को फॉलो करेंगे या बायकॉट करेंगे? बायकॉट करूँगी ऑब्वियसली। क्यों, इतनी क्या वो है जी, उलझन है या नफरत है कज़न से? नफ़रत तो नहीं है, लेकिन जो बीमारियां होती हैं ये वो चीज़ों को देखा जाए तो फिर तो खिलाफ होना चाहिए। वैसे तो मुझे कोई एलर्जी नहीं है अपने कज़न से, बस ये बीमारियां देखें। अब ज़रूर हमारे दीन ने इजाज़त दी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं, अगर उन्होंने ये नहीं कहा कि करो करो, फर्ज तो नहीं हो गई ना। बाकी चीज़ें भी देखनी चाहिए कि उससे बीमारी आ रही है तो उस चीज़ से दूर रहो, कि और भी दुनिया में लोग मर तो नहीं गए, अगर मर गए तो फिर कर लो, कि और कोई बंदा बचा नहीं है तो ब्याह लो फिर। बिल्कुल सही बात है। ये भैया भैया और सैया सैया वाले सीन पे क्या कहेंगे आप? और अभी तक लड़कियों के मुंह से भैया निकल जाता है सैया कहने की बजाय। हाँ, मेरे फैमिली में खुद मेरी जो जेठानी है, मेरी शादी हुई है। अच्छा, मेरी जो जेठानी है उनका निकाह हुआ है मेरे जेठ के साथ, वो कजन्स हैं, वो ताया की बेटी हैं और वो चाचा की बेटे हैं। तो वो भी गलती से उनके मुंह से निकल जाता है भाई। तो यही होता है बस, सब क्या करें। बिल्कुल। और जब मेरी शादी की बात की, क्योंकि सबको पता है कि मैं भी अभी न्यूली मैरिड हूँ, तो मैंने हमेशा से ये कहा था कि भाई कज़न तो कभी भी नहीं होगा, कोई आउटसाइडर हो। कज़न मैरिजेस के बारे में क्या कहेंगे आप? कुछ खास नहीं, बस ठीक है, अच्छा है, मतलब नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो इसका जी आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है कज़न मैरिज का। लेकिन ये ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि सब एक जैसे ही होते हैं, फिर क्या फ़ायदा? पाकिस्तान की पॉपुलेशन एक जैसे, मतलब चेंज होना चाहिए ना। लेकिन माँ बाप कहते हैं कि आपका जो चाचा का बेटा है, मामा का बेटा है या फिर फुप्पी का बेटा है, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। नहीं नहीं, वो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन नहीं है। आपको लेके जाएंगे, काम कराएंगे घर के, बस आप भाई शादी करें, खुश रहें बस। हाँ, भाई शादी करनी चाहिए, भाई शादी करनी हाँ। चाहिए। कज़न मैरिज बस बैन कर देनी चाहिए बल्कि पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर तो बचपन के अंदर ही मंगनियाँ हो जाती हैं, इस कज़न के साथ ये तुम्हारा रिश्ता हो गया है। जब बड़े होते हैं फिर उन्हें पता चलता है कि जिनको हम भैया भैया कह रहे थे अब वो सैया सैया हो गए। सही बात है, आपने ठीक कहा, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। मतलब उनका कहना है कि बायकॉट करना चाहिए। और देखिए पाकिस्तानी जो लड़कियां हैं वो कज़न मैरिज से शदीद किस्म की जो है फेडअप है, क्योंकि उन्होंने शायद अपने से बड़ी कज़नों का हाल देखा हुआ है। जी ऐसे ही है, बर्बाद हो रहे सब। ठीक है, बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके। मस्त खरवंशी जंतुओं की इस बहनखोद प्रवृत्ति को संकीर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने पर तो यह प्रवृत्ति मात्र जंतु स्वास्थ्य के लिए ही हानिकारक प्रतीत होती है, परंतु एक दृष्टिकोण ऐसा भी है जिससे कि देख पाना मस्त खरवंशी जंतुओं के लिए असंभव कार्य है। मस्त खरवंशी जंतु अपनी इस बहनखोद प्रवृत्ति को एक बार के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो देख सकते हैं, किंतु वो अपनी इस बहनखोद प्रवृत्ति को मानव समाज की मर्यादा के दृष्टिकोण से कदापि नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जिन मस्त खरवंशी जंतुओं की लाठी के मर्यादा त्राण को बाल्यकाल में ही चीरा लगाकर काट दिया जाता है, उनके लिए मानवीय मर्यादा और प्राणों के योग की दृष्टि से देख पाना असंभव होता है। इस विषय पर आप भी अपने मानवीय विचार संदेश पट्टिका पर अवश्य प्रेषित करें। आपको यह भी ध्यान रहे कि यह चैनल पूर्णतः मात्र आप परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए आर्थिक सहयोग पर ही निर्भर करता है, अतः आर्थिक रूप से सक्षम सदस्य अपने इस चैनल को यथासंभव आर्थिक सहयोग करने का प्रयास भी अवश्य करें। पाकिस्तानी जंतुओं से संबंधित इसी प्रकार के रोचक, मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक चलचित्रों के लिए आप अपने इस चैनल से जुड़े रहें। इस चलचित्र को यहीं समाप्त कर देते हैं, शीघ्र ही मिलते हैं एक नए चलचित्र में। तब तक के लिए सबको बम बम।